हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मिशिता जा चुकी है स्कूल। नक्षिता को हमने नहला के सुला दिया है और अब मैं अपने रूम को साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि नक्षिता अभी सोई है। तो मैं रूम साफ़ करके फिर आपसे बात करती हूँ। रूम की हालत देखो आप। बस अब मैं क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस रूम हो गया है क्लीन और आज नक्षिता अभी तक सोई है। एक्चुअली इसको आज बहुत दिनों बाद नहला के सुलाया है तो ये सो ही रही है और आज इसकी तबीयत भी ठीक है। तो मैंने भी थोड़ी अपनी शक्ल सूरत सुधार ली है। इतने दिनों से एक्चुअली नक्षिता बीमार थी और मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब थी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज रूम भी साफ़ हो गया और खुद की शक्ल भी ठीक होगी। अब मिशिता के आने का टाइम हो चुका है तो मैं उसको स्कूल बस से लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मिशिता की बस इसी रास्ते से आएगी, अभी पहुँची नहीं है। अरे ये है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, सामने घर और मैं खड़ी हूँ यहाँ। गाइस ये आ गई मिशिता की स्कूल बस। उतरो, जंप क्या करो ना। बड़े बच्चे तो आयुषी थे ना, बड़ी बच्ची और ना उसका बर्थडे था, उसने दी है। अच्छा आयुषी का बर्थडे था, उसने कैंडी दी आपको। क्या पढ़ा आज स्कूल में? आज ना वो वाली सिखाई है। क्या सिखाई है? ना हम वो आएंगे ना, किसी से चीज नहीं आने। किससे? किसी से क्या नहीं करना? चीज़ नहीं खानी किसी से? किसने सिखाया ये? मैम ने। वेरी गुड। मुझे बोलना है ना, जिसको हम नहीं जानते हैं ना वो होते हैं। कौन होते हैं वो? बता। आप बताओ। अनजान। अनजान। उससे कुछ नहीं लेते। ओके गाइस, तो मिशिता आ गई है स्कूल से और आते ही मैडम जी ने बैग रख दिया है बेड पे और बोल रही है मम्मा आप उठाओ। कौन उठाएगा बैग? वेरी गुड, वहाँ रखो साइड में। वो सामने मैं कलीरे बना रही थी कल जो आपको दिखाए थे वो रखे हैं, अभी बनाऊंगी इनको भी। अभी तो नक्षिता उठ गई है तो इसको देख लेती हूँ और इसके ड्रेस वगैरह चेंज कराती हूँ। चलो मिशिता ड्रेस चेंज कर लें, है ना? ओके ठीक है। जो बराबर हमारी मेरा ये टूटदा। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी खेत में और कल मैं जा रही हूँ मायके तो वहाँ के लिए ले जाऊँगी साग निकाल के खेत में। इस वक्त साग और भी अच्छा हो गया है और आपको दिखाती हूँ मैं। पापा भी खेत में ही हैं, नींबू तोड़ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। देखो साग नहीं पता नहीं। नींबू पापा तोड़ रहे हैं नींबू। हाँ जी। ओहो चाकू लाना पड़ा साग के वास्ते था ना। ये देखिए हमारा साग। ये लगाया है। ये यहाँ पर मिशिता और दादा सफाई कर रहे हैं खेत की, आलू के खेत की।
इसमें घास है, वो कर रहे हैं साफ। ये आ गया मेरे पास। मिष्टा बहुत काम करती है हमारी, है ना मिष्टा? तो मैं निकाल लेती हूँ अब साग काट के फिर दिखाती हूँ आपको। ये ना हाँ जी पुट्टियां पहले खा रही है। ठीक है। मिष्टा को देखो क्या कर रही है। मिष्टा नो, आजा, टोकरी दे, साग डालना उसमें। यहाँ हमने गेहूं लगाई और मिष्टा को देखो ये सब खराब करने पे लगी है। मिष्टा आजा, वापिस आ, सारा खेत खराब कर दिया, जल्दी आजा, वापिस आओ। यहाँ हमने गेहूं लगाई, अभी निकली नहीं है और मिष्टा में सब में घूम आई। ये सारे निशान इसके पैर के हैं। तो गाइस मैं यहाँ साग काट रही हूँ। यहाँ इतना सारा साग लगा है, ये सारा एक बार काट लेंगे तो फिर से उग जाएगा अच्छे से, इसलिए मम्मी पापा बोल रहे हैं कि सारा ही काट दो। आजा, वो फोन उठा वहाँ से, आ गया फिर दिखे। आज मेरी मम्मा काट रही है साग, इतना सारा साग है और बच्चों को लेके दादी सुना रही है उसको। फिर बच्चों चुप नहीं हो रहा, दादी उसको लेके अंदर चल गई है और मम्मा अभी तक भी साग काट रही है। साग मैंने निकाल लिया है, अब थोड़ा सा और पालक निकालूंगी, बहुत सारा है और आज हम भी बनाएंगे और मैं कल मायके भी ले जाऊंगी तो निकालना भी ज़्यादा था इसलिए मैंने निकाल लिया। ये देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से आजा मिष्टा, ये है पालक, यहाँ से पालक निकालूंगी। टोकरी रहने दे वहीं, आजा। तो गाइस ये साग मैंने तोड़ लिया और ये हरी मिर्ची, तो इसमें से आधा पैक कर देंगे, आधे से ज़्यादा, और कुछ अभी आज घर में बना लेंगे। अब मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, तो मैं फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे। ये पत्ते मैंने तोड़े राई के, इसके पकोड़े बनाते। तो शाम के गाइस 4:30 बज चुके हैं और मैंने ले लिया है जो राई मैं अभी निकाल के लाई खेत से, थोड़ा सा पालक। तो अभी मैं शाम की चाय के साथ बनाऊंगी पकोड़े राई के और पालक के, और साथ में मैं कुछ और भी बना रही हूँ, तो बनाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस ये बना रही हूँ मैं पकोड़े, तो मैंने कर दिया है राई काट के तैयार कर ली है, राई और पालक। साथ में मैंने डाल दिया बेसन, जीरा, हल्दी, नमक, थोड़ी सी मिर्ची और जीरा। बाकी थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, इससे बहुत क्रंची बनते हैं पकोड़े, मैं डालती हूँ हमेशा ही। आप चाहो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो, लेकिन हम रिफाइंड कम यूज़ करते हैं, तो मैंने सरसों का डाला और सरसों का ही डालती हूँ मैं, इससे टेस्टी बनते हैं। और मैंने अनियन वगैरह कुछ डाला नहीं है क्योंकि मिशिता बोलती है मम्मा अनियन नहीं खाना, अगर मैं प्याज डाल दूँगी तो वो नहीं खाएगी फिर। तो एक साइड मैंने यहाँ तेल भी रख दिया था गरम करने के लिए, और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो अब मैं पकोड़े बना के फिर मिलते हैं आपसे। ये बन गए हैं गाइस पकोड़े, हमारे पकोड़े बन चुके हैं, और ये चाय। अभी मम्मी पापा को बुलाती हूँ और चाय पकोड़े का मज़ा लेते हैं। और नक्षिता भी उठ के रो रही है, इसको भी देख लेती हूँ अभी। तो चाय और पकोड़े खाने के बाद अब ये मैडम उठ गई हैं और मिशिता सो चुकी है। वो थक गई थी खेल के, वो सो गई है। हमने चाय पकोड़े खाए और उसके लिए पकोड़े जो रखे थे वो भी रह गए, वो सो ही गई। अब मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी आज, मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी एक रेसिपी जिंजर कैंडी, वो सब उसमें बता रहे थे कि सर्दी जुकाम खांसी के लिए, गले की दर्द हो उसके लिए बेटर है और उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी घर पे बनाऊंगी, क्योंकि घर में सबको ही सर्दी हो रखी है, लेकिन अब ये उठ चुकी है, तब देखती हूँ टाइम लगता है तो बना लूँगी, वरना अगर ये सोगी तब तो बना लूँगी, वरना फिर मुश्किल है। तब फिर से कोशिश करती हूँ इसको सुलाने की। लग रहा है ये सोएगी, वैसे इसकी आंखें देख के तब नहीं लगता कि ये सोएगी, पर फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। गाइस खाना हमने बनाना नहीं है हम लोग बैठे गप्पे मारने। नहीं, दाल सब्जी बन गई है, जगी क्यों ना। और अब मक्की की रोटी बनानी है आज, तो मैं मम्मी को बोलने आई हूँ कि चूल्हे में आग जला दो और फिर हम बनाएंगे मक्की की रोटी। और मेरे देवर जी
बीमार जी मोटे दे मैं गाड़ी ना दे बीमारी ठीक बीमार अभी बीमार है ठीक नहीं हुए हैं आज एक पूरे दिन रेस्ट करके ठीक नहीं हुए हैं अभी एक और रेस्ट बची है और नक्षिता अपनी छोटी दादी के पास सो चुकी है अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी गाइस आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैं बनाने लगी हूँ जो मैं आपको बता रही थी जिंजर कैंडी कैंडी बनने ही वाली है बस कैंडी बनने ही वाली है थोड़ा सा और घी डाल दिया हल्का सा गाइस ये बना ली है मैंने कैंडीज तो मैंने थोड़ी सी बनाई है चेक करने के लिए कि कैसी टेस्ट कैसा होगा इनका और इफेक्टिव होंगी या नहीं वैसे टेस्ट वाइज तो मैंने देख लिया कि जिंजर और हल्दी जो कच्ची हमने डाली है तो उसका तीखापन तो है ही लेकिन गुड़ के साथ थोड़ा वो ठीक हो जा रहा है मैनेज और ये है कि गले को सच में जैसे जैसे ही हम खा रहे हैं तो गले में सच में इसका असर हो रहा है गले में आराम मिल रहा है जो खराश है ना उसको आराम मिल रहा है और इस साइड मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए सोने से पहले सब लोग दूध पियेंगे तो वो मैंने रख दिया है और खाना हम लोग खा चुके हैं गाइस तो रात के बज गए 10 अब बाकी सब तो सो गए हैं लेकिन ये जाग रही है तो दूध पी के इसको भी सुलाते हो और खुद भी सो जाते हो आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में कल सुबह तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट